सनातन धर्म में स्त्रियों के लिए अनेक प्रकार के व्रत और त्यौहार हैं, जिनका उद्देश्य परिवार की रक्षा, संतान की दीर्घायु और पति के सुख सौभाग्य से जुड़ा होता है। इन्हीं व्रतों में से एक है जीवित पुत्री का व्रत, जिसे संतानवती स्त्रियां अपने पुत्रों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इसे मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका यानी जीवित पुत्रिका पर्व या जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। इस दिन माताएं कठोर उपवास करती हैं। वे न जल ग्रहण करती हैं, न अन्न, फल या दूध। इसे निर्जला व्रत कहा जाता है। भक्त स्त्रियां रात्रि तक व्रत करके पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से संतान के जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होती है। व्रत की कथा। प्राचीन काल में विदर्भ देश में राजा जीमूतवाहन राज्य करते थे। वे धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजकुमारी मालवती उनकी पुत्रवधू थी। जीमूतवाहन और उनकी पत्नी अत्यंत दयालु और दानवीर स्वभाव के थे। एक दिन जीमूतवाहन अपनी पत्नी के साथ वन की ओर भ्रमण के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक स्त्री अत्यधिक दुखी और विलाप करती हुई बैठी हुई है। जीमूतवाहन ने समीप जाकर पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? आपके शोक का क्या कारण है? उस स्त्री ने रोते रोते कहा, महाराज, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। हमारे वंश पर गरुड़ का प्रकोप है। प्रतिवर्ष हमारे कुल का एक युवक गरुड़ को भेंट स्वरूप दिया जाता है। आज मेरे पुत्र का क्रम आया है। मैं अपने बेटे को खोने के भय से रो रही हूँ। राजा जीमूतवाहन दया से व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, निर्दोष युवक को गरुड़ का आहार बनने से बचाना ही धर्म है। अतः उन्होंने नाग माता को सांत्वना दी और स्वयं उस युवक के स्थान पर गरुड़ को बलि देने का निश्चय किया। जीमूतवाहन ने शिला पर लेटकर गरुड़ का इंतजार किया। जब गरुड़ आया तो उसने समझा कि यह नागवंशी युवक है और उसे पकड़कर ले जाने लगा। तभी जीमूतवाहन ने कहा, हे गरुड़ देव, मैं नाग नहीं हूँ, मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। मैं धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने आया हूँ। इस निर्दोष बालक को छोड़ दीजिए। गरुड़ जी ने यह सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की दया, त्याग और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। वे बोले, राजन, आज से मैं नागवंश को क्षमा करता हूँ। अब किसी भी नागवंशी युवक को मेरी बलि नहीं देनी होगी। इस प्रकार राजा जीमूतवाहन के पराक्रम और त्याग से नागवंश की रक्षा हुई। जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। एक दूसरी मान्यता भी है कि प्राचीन काल में एक साहूकार की 7 बहुएं थीं। उनमें से 6 बहुएं अपने बच्चों को बहुत चाहती थीं और उन्हें जीवित रखने के लिए देवताओं से प्रार्थना करती थीं। लेकिन 7वीं बहू बड़ी उपेक्षापूर्ण थी। वह अपने पुत्र के लिए व्रत, उपवास और देव आराधना में विश्वास नहीं करती थी। एक बार भाद्र मास की षष्ठी तिथि आई। सभी बहुएं जीवित पुत्री का व्रत रखकर पूजा कर रही थी। 7वीं बहू ने उपवास नहीं किया और अन्न जल ग्रहण कर लिया। उसी रात उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। वह दुखी होकर अपने ननदों से बोली, मेरी गलती है कि मैंने व्रत नहीं रखा, इसलिए मेरा पुत्र मुझसे छिन गया। तभी देववाणी हुई, हे श्री, यदि तुम सच्चे मन से और पश्चाताप कर जीवित पुत्री का व्रत का पालन करो तो तुम्हारा पुत्र पुनर्जीवित हो सकता है। स्त्री ने दृढ़ निश्चय किया और अगले वर्ष श्रद्धापूर्वक जीवित पुत्री का व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसका पुत्र पुनर्जीवित हो गया। तभी से यह व्रत संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए अनिवार्य माना जाता है। व्रत की पूजन विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। निर्जला उपवास का संकल्प लें। मिट्टी या लकड़ी से बने सावन माता या षष्ठी माता की प्रतिमा स्थापित करें। कलश स्थापना कर जल, पुष्प, रोली, अक्षत, फल, मिष्ठान आदि पूजन करें। पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करें और कथा सुनें। रात भर जागरण और कीर्तन करें।
अगले दिन प्रातः पारण करें और ब्राह्मणों व बच्चों को अन्न वस्त्र दान करें। व्रत का महत्व। जीवित पुत्रिका का व्रत पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावकारी माना जाता है। इस व्रत से मातृभक्ति और संतानों के प्रति माँ के त्याग का परिचय मिलता है। लोक मान्यता है कि जो माँ पूरी श्रद्धा और आस्था से यह व्रत करती है, उसके पुत्र की रक्षा देवी षष्ठी माता स्वयं करती है। यह व्रत मातृत्व की शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। जीवित पुत्रिका व्रत भारतीय संस्कृति में माँ की ममता, संतान के प्रति उसके प्रेम का अद्भुत प्रतीक है। इस दिन माताएं कठिन से कठिन तपस्या करके भी अपने पुत्र की दीर्घायु और रक्षा की कामना करती हैं। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और मातृत्व की महत्ता का प्रतीक है। कथाओं से स्पष्ट होता है कि यह पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि मानवीय करुणा और त्याग की सीख भी देता है। राजा जीमूतवाहन की तरह दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं का त्याग करना भी सच्चा धर्म है। साथ ही यह सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत अवश्य फलदायी होता है। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत न केवल माताओं के लिए प्रेरणादायक है बल्कि संतान के प्रति उनके असीम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।